तो देखिए, शुभ समाचारों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं 6 खबरों पर जिन पर आज देश और दुनिया की नजरें टिकने वाली हैं। देखिए, दिल्ली की शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं बढ़ती ही चली जा रही हैं। सीबीआई के बाद ईडी भी इस केस में अब एंट्री करने वाली है। खबर यह निकल कर आ रही है कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो सकता है। दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की खबर भी आज दिन भर चर्चा में रहने वाली है। आज कांग्रेस मुख्यालय में इस यात्रा से जुड़े स्लोगन और वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस यात्रा के लिए 150 सिविल सोसाइटी ने अपना समर्थन दिया है। तीसरी खबर यह है कि जिस पर आज सबकी नजरें निश्चित तौर पर टिकने वाली है वो है कि मुफ्त सरकारी स्कीम से यह खबर जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो है राजनीतिक दलों की मुफ्त की सरकारी योजनाओं की परिभाषित करने जा रहा है, यानी रेवड़ी स्कीम्स। और देखिए, चौथी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पर एकनाथ शिंदे और उद्धव की याचिका पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट के फैसले पर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद पूरी है। वहीं दूसरी खबर, बड़ी खबर यूक्रेन से भी, जहां अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। खबर है कि रूस यूक्रेन पर एक बड़े हमले की तैयारी में है। इस खबर से कीव में अफरा तफरी का माहौल है। और आज की छठी और सबसे बड़ी खबर, इस बीच यूएस गवर्नर जो हैं वो ताइवान पहुंच गए हैं। अमेरिकी गवर्नर के इस दौरे से चीन तिलमिला गया है। ताइवान की राष्ट्रपति से अमेरिकी गवर्नर ने मुलाकात की है और फिर से साफ कर दिया कि अमेरिका का समर्थन ताइवान को जारी रहने वाला है। तो ये वो तमाम खबरें जिस पर आज पूरे देश की नजर रहने वाली है। अब बात करेंगे बाढ़ के बीच मिशन जीवन रक्षा की। तो देखिए, अपनी ये तस्वीरें देखिए, मौसम का सितम तो लगातार जारी है, अपनी मनमानी जारी है। देश के कुछ राज्यों में बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुसीबत जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में करीब 50 छोटे बड़े डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो वहां बारिश के बाद हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। शहर की कॉलोनियों में भी पानी भर चुका है। राजधानी में कल्पना कीजिए आप, सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है। मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स जो है युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है। एक एक जान को बचाने में लगातार जुटी हुई हैं। हर रोज आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे जवान लोगों को बचा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनके लिए पीने का पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, नरसिंहपुर, राजस्थान के 12 और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा की तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद नदियां कैसे उफान पर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बिहार में ये खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में ही हो रही है। यहां लगातार 60 घंटे से पानी गिर रहा है, जिससे शहर और पूरे जिले में हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि सोमवार रात को बारिश कुछ थमी, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई। कई इलाकों में रात भर पानी भरा रहा, तो वहीं कई लोग सहमे नजर आ रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जवान देवदूत बनकर लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। भोपाल के इंडस कॉलोनी में 4 से 5 फीट तक पानी घुस चुका है। यहां हम मौजूद है, इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपका तस्वीर दिखा देते हैं। ये एसडीआरएफ यहां पहुंच गई है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि आगे 7 से 8 फीट पानी है, जिसके चलते लोगों का चल करके आना मुश्किल है। और इसीलिए अब एसडीआरएफ के जरिए जो टीम है वो लोगों को रेस्क्यू करके यहां ला रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये आपको भोपाल में तबाही जो मची हुई है बारिश की वजह से उसकी एक तस्वीर दिखाएगी। ये घर है, इंडस कॉलोनी के मकान है, आप इसमें देखें तो ये डूब चुके हैं। इन मकानों में
2 से 3 फीट तक पानी है, लेकिन अब इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। आमतौर पर ये जो तस्वीरें आप देखते होंगे दूर दराज के क्षेत्रों में, लेकिन राजधानी भोपाल का ये हाल है, जहां कॉलोनी के अंदर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है, क्योंकि यहां पर अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है अगर पैदल जाते हैं तो। और इसीलिए इस नाव के जरिए लोगों को अब रेस्क्यू करके उनके घरों से बाहर सुरक्षित स्थान तक लाया जा रहा है। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल। तो देखिए यही हाल मध्य प्रदेश का है, साथ ही उड़ीसा में भी यही हाल है। बादल जो है लगातार इम्तिहान ले रहा है। यहां बाढ़ की वजह से हालात खराब होते चले जा रहे हैं। अब तक लाखों लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा हालत देखिए मयूरभंज और बालासोर जिले की खराब है, जहां नदियां जो हैं खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए लाइफ जैकेट्स, ट्यूब और रस्सियों की मदद से रात के अंधेरे में जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद उड़ीसा के बालासोर जिले में चल रही है, जहां पानी ने जिंदगी में कोहराम मचा दिया है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे पानी के खौफ से घबराए हुए हैं। लिहाजा इन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। पानी कितना है ये बचाने वाले जवानों की डूबी बॉडी से समझा जा सकता है। बालासोर में हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यहां जिला अधिकारी को स्पेशल रिलीफ कमिश्नर की शक्तियां देने, इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराने का निर्देश दे दिया है। ओडिशा में 2 जिलों की हालत बेहद खराब है। बाढ़ के पानी के चलते अब तक 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा खराब हालात बालासोर के हैं। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक झारखंड में गलूडी डैम के 16 गेट खोले जाने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। यहां पहले महानदी का पानी ओवरफ्लो होने से तबाही मची, फिर स्वर्ण रेखा नदी के उफान पर जाने से इससे सटे इलाकों में कहर टूटना शुरू हो गया। हालात में भले ही सुधार की बात कही जा रही हो, लेकिन ये दोनों ही नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वैसे सिर्फ बालासोर ही नहीं, ओडिशा के दूसरे जिलों में भी जल संकट गहराया हुआ है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बारिश की वजह से कई शहरों की हालत किस कदर खराब है कि पानी घरों के भीतर दाखिल हो गया है। ओडिशा में अभी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार यानी आज और कल फिर से बारिश हो सकती है, क्योंकि जो सिस्टम का प्रभाव फिलहाल तो ये उड़ीसा के आगे से मतलब ऊपर से जा चुका है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं है। फिर भी उड़ीसा का जो इंटीरियर उड़ीसा वाला पोर्शन है, वहां पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के कारण दर्ज होने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। अभी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बाढ़ की आफत देश के कुछ राज्यों में नहीं आई, बल्कि दुनिया के कई देश इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 3 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमेरिका, पाकिस्तान और मेक्सिको में बाढ़ के कारण हालात बिगड़े हुए हैं। पहली तस्वीर अमेरिका के उटाह से, जहां बाढ़ से हालात बिगड़े नजर आए। यहां आप देख सकते हैं पानी घरों तक पहुंच गया है और जहां जहां पानी उतर गया है वहां कई फीट तक मलबा जमा हो गया है। वहीं दूसरी तस्वीर पाकिस्तान से, यहां के पंजाब इलाके में बाढ़ ने भीषण कहर बरपाया है। लोगों की बचाने की रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं तीसरी तस्वीर है मैक्सिको की, जहां सड़कें पानी में समा गई और बाढ़ के पानी ने कई जगह पुलों को नुकसान पहुंचाया है। और अब बात सर्वशक्तिमान सेना के संकल्प की कर लेते हैं, जिसके मिशन पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत अपने हथियारों को लगातार अपग्रेड करता चला जा रहा है। अब भारत ने पिनाका मार्क 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कर दिया है, जिसके बाद इस रॉकेट सिस्टम की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। देखिए,
हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार जारी है। इसी के तहत सेना को आए दिन अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है, ताकि दुश्मन हिंद के हथियारों की गर्जना सुनकर खौफ में रहे और भारत को आंख तरेरने से पहले 1000 बार सोचे। चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के बीच भारतीय सेना भी अपने हथियारों को अपग्रेड कर रही है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पोखरण में DRDO और सेना ने पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। टेस्ट के दौरान रॉकेटों ने तय टारगेट को सटीकता से ध्वस्त कर दिया। सोमवार से शुरू हुई पिनाका की फायरिंग अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। पिनाका का ये अपग्रेड वर्जन करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सकता है। ये अपने साथ करीब 100 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पिनाका के अपग्रेड वर्जन रॉकेट ने सभी परीक्षणों में सटीक निशाने लगाकर नए मानकों पर एकदम खरा उतरा है। साफ है कि इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पिनाका के एडवांस वर्जन का परीक्षण विपरीत परिस्थितियों में सटीक निशाना लगाने के लिए साधने के लिए किया जा रहा है। ये रॉकेट दागने के बाद भी अपनी दिशाओं को मोड़ सकती है। निशाना बदलने के बाद भी टारगेट को एकदम सटीक तरीके से हिट करने में सक्षम है। मार्क 1 पिनाका का एडवांस वर्जन है। इस मिसाइल से किसी गाड़ी, बंकर, बेड़े, तोप या किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। साल 1980 में पिनाका सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत हुई थी। इसके 10 साल के बाद पिनाका मार्क 1 का परीक्षण भी सफल रहा। पिनाका को एक गाइडेड मिसाइल की तरह तैयार किया गया। 15 फीट लंबी इस मिसाइल का वजन लगभग 280 किलो है। 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पिनाका मार्क 1 संस्करण का इस्तेमाल किया था, जिसने पहाड़ों से पाकिस्तानी चौकियों पर सटीक निशाना लगाया था। और अब एक बार फिर पिनाका का एडवांस वर्जन दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात शिव भक्ति की, देखिए पहली तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं उज्जैन की। आस्था की दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के अकोला से। और उज्जैन वासियों के लिए बाबा महाकाल का शहर भ्रमण किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। और अब जब ये मौका उज्जैन वासियों के समक्ष 2 वर्षों बाद आया है, तो महाकाल की प्रजा सड़कों पर उमड़ आई। महाकाल की गाजे बाजे के साथ शाही सवारी निकाली गई। डमरू और झाल के सुरों से शहर पूरी तरीके से गूंज उठा। महिलाओं की टोली झूमने लगी, क्योंकि बाबा महाकाल अपने प्रजा का हाल लेने निकल पड़े थे, जिनकी पूरे विधि विधान के साथ शिप्रा नदी के तट पर पूजा अर्चना की गई। आस्था की ऐसी अद्भुत तस्वीरें अकोला से भी नजर आ रही हैं, जहां पालकी उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां 2100 कलसियों के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। तकरीबन 7000 कावड़ियों के जत्थे में शामिल भक्तों ने पूरे उमंग के साथ कावड़ यात्रा निकाली। राजेश्वर शिवलिंग में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया, जिसमें महिलाओं को कांवड़ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य भी मिला। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम को सौंदर्यीकरण उसका जोरों पर है। केदारनाथ धाम के कायाकल्प के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम का विकास किया जा रहा है। इस धार्मिक स्थल को सभी सुविधाओं से लैस करने पर जोर है, ताकि पौराणिक महत्व के साथ साथ ये धाम आधुनिकता की भी मिसाल बन सके। अनुपम और अलौकिक, चारों ओर विहंगम दृश्य, भव्यता को समेटे यह है बद्रीनाथ धाम। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ कण कण में अपने आराध्य का एहसास होता है। बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप देने के लिए मास्टर प्लान के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। केदारनाथ के सौंदर्यीकरण के बाद ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लिहाजा पूरे क्वालिटी चेक और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बद्रीनाथ का कायाकल्प करने के लिए तेजी के साथ विकास कार्य जारी है।
बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत प्रथम चरण का काम तेजी पर है और लगभग पूरा होने की कगार पर है। वहीं अब बद्रीनाथ धाम में द्वितीय चरण के कामों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर अंतिम दौर के भूमि या अन्य अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो द्वितीय चरण में काम होना है उसका भी जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई है उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई है कि उसको भी जल्द से जल्द किया जाए और जो उसमें प्रभावित हो रहे हैं उनको जो शासन द्वारा निर्धारित नीति है उसके अनुसार उनको जो भी या तो उनको जो धनराशि दी जानी है या फिर स्थापित किया जाना है वह जल्द से जल्द वो कार्रवाई संपन्न की जाए। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान में बद्री धाम का कायाकल्प सुनिश्चित किया गया है, यानी इस पवित्र धरा पर लोगों को मन की शांति के साथ प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का भी भरपूर सुख मिले। इस मास्टर प्लान में बद्रीनाथ में वन वे लूप रोड निर्माण, बीआरओ बाईपास मोटर मार्ग बनाया जाएगा, एक अराइवल प्लाजा बनाया जाएगा जिसमें यात्रियों को टिकट बुकिंग के साथ होटल की जानकारी भी मिलेगी। लेक फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत सभी झीलों का सौंदर्यीकरण होगा। वहीं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत घाटों को नए सिरे से मरम्मत किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अस्पताल विस्तारीकरण का काम भी इस समय तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बाद बद्री धाम की भव्यता देखते ही बनेगी। दरअसल यात्रा सीजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पर इस समय जब यात्रा कम होती है, ऐसे में काम करने में आसानी होगी। बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसके कारण अब यहाँ धीरे धीरे व्यवस्थाएं कम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब इस कायाकल्प के बाद बद्रीनाथ धाम में अगर एक दिन में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, तो भी उनके रहने, खाने, अस्पताल सहित बाकी तमाम व्यवस्थाओं की कमी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यात्रा को देखते हुए इस हिसाब से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि इस समय जो यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, उन्हें इन कामों के कारण कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जोशीमठ से कमल नयन, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश की किस्मत और बदलने की तैयारी कर रही है। अब वो निवेशकों को आकर्षित न सिर्फ कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मील का पत्थर बनाना वो चाहती है, बल्कि प्रदेश में इन निवेश के जरिए विकास की नई इबारत लिखने की भी कोशिश है। देखें। यूपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और 1 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बनाने की योगी सरकार की ख्वाहिश है। 3 बरस पहले पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को जब 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की अपील में सहयोग मांगा, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया। अब इसी को साकार करने की गरज में यूपी सरकार जुटी है। इसके लिए उसने 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया है। इसे जुटाने की खातिर योगी सरकार हर वो कवायद करने को तैयार है जो यूपी की तरक्की के रास्ते खोलने के साथ उसकी अर्थव्यवस्था को बुलंद करे। अपनी इसी मुहिम के तहत योगी सरकार कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। ये होगा अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये समिट 3 दिन तक चलेगा। इसमें देश के जाने माने उद्योगपति तो शामिल होंगे ही, विदेशों के बड़े उद्योग प्रमुखों के शामिल होने की भी उम्मीद है। योगी सरकार ने इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत सितंबर में 17 देशों में रोड शो से होगी। इसका जिम्मा यूपी के उद्योग विभाग पर है, जिसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने तो रोड शो की शुरुआत दुबई से होगी। इसके साथ ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कनाडा, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और रूस में रोड शो करने की तैयारी है। इस रोड शो के जरिए यूपी सरकार निवेशकों को यूपी सरकार की पॉलिसी की जानकारी देगी, साथ ही यूपी में निवेश के फायदे गिनाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार उन विदेशी उद्यमियों के संपर्क में है जो यूपी में निवेश करना चाहते हैं।
देश के भीतर उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए भी रोड शो का प्लान है, जो मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन रोड शो के प्लान को मुख्य सचिव की तरफ से मंजूरी भी दी जा चुकी है। इससे पहले यूपी सरकार ने 2018 में इन्वेस्टर्स समिट में 4.60 लाख करोड़ के MOU साइन किए थे। हालांकि अब 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए 27 पॉलिसी में बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि विदेशों में रोड शो के लिए सरकार ने बदलाव वाली 27 नीतियों को देश की भाषाओं के हिसाब से अनुवाद भी कराया है, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, जापानी और अंग्रेजी भाषाएं शामिल हैं। इसी के साथ नई जैव और ऊर्जा नीति भी यूपी सरकार लाने जा रही है, ताकि प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके और यूपी की पहचान बदली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात जो हम करने जा रहे हैं वो है गणपति उत्सव की तैयारियों की। कोरोना की पाबंदियों के कम हो जाने के बाद 2 साल बाद त्योहारों की रौनक अब दोबारा देखने को मिल रही है। गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बेंगलुरु बीते 2 सालों से प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों का कारोबार इसमें इजाफा हुआ है। ये कलाकार बप्पा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में दिन रात जुटे हुए हैं। देखिए। देश भर में गणपति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। बप्पा के स्वागत के लिए सब तैयार है। बेंगलुरु में दुकानों में रखी गणेश मूर्तियां बता रही हैं कि यहां गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई है। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते यहां गणेश मूर्तियों का व्यापार ठप पड़ा था, लेकिन इस साल कारोबार चल पड़ा है। बेंगलुरु शहर की आरवी रोड पर गणेश मूर्तियां भारी संख्या में बिक रही हैं। गणेश भक्त यहां समूहों में आ रहे हैं और गणपति की मूर्तियां खरीद रहे हैं। 2 साल से कोरोना से व्यापार अच्छा नहीं हुआ। ये साल थोड़ा रूल्स भी बढ़ा दिया, उसलिए थोड़ा अच्छा हो रहा है, व्यापार अच्छा हो रहा है सर। कस्टमर भी आ रहा है, वैरायटी गणेश भी मिल रहे हैं, लेके जा रहे हैं सर। यहाँ कई वैरायटी की गणेश मूर्तियां हैं। खास तौर पर शिव कुमार स्वामी जी मूर्ति और लोकप्रिय कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार गणेश मूर्ति भी यहाँ उपलब्ध है और खूब पसंद की जा रही है और इनकी बिक्री की भी संख्या यहाँ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको ले चलते हैं मेक्सिको, जहां ऐसे लोगों ने सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की है जो खुद व्हीलचेयर के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनका हौसला किसी भी तरीके से कम नहीं है। ये अपने हक के लिए सरकार की आंख में आंख डाल करके बात करने का हौसला रखते हैं। जी हां, मैक्सिको में ये बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों ने एक रैली निकाली है। इनकी मांग है कि सरकार उनके लिए अलग से व्हीलचेयर ट्रैक बनाए ताकि वो भी घर से बाहर सुरक्षा के साथ जा सके। इस व्हीलचेयर रैली का आयोजन इंडिपेंडेंट लिविंग मैक्सिको VIM ने किया था। देखिए, रग्बी का खेल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन जिस तरह की रग्बी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यकीनन आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। स्विट्जरलैंड में पानी की सतह पर खेला जा रहा है रग्बी का खेल। दरअसल वाटर रग्बी स्विट्जरलैंड में काफी पॉपुलर है और इसे लोग खूब एंजॉय भी करते हैं। 21 खिलाड़ी इस खेल में शामिल हो जाते हैं और महिला और पुरुष दोनों ही बड़े जोश के साथ इस खेल में हिस्सा लेते हैं। वीकेंड पर यह खेल यहां के लोगों का पसंदीदा खेल शुमार हो चुका है।